जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, वो कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो हमें बताती हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है? वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि कलयुग के अंत होने से पहले कैसी रहस्यमय घटनाएं घटेंगी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से श्री अच्युतानंद महाराज जी के द्वारा लिखी गई उन प्राचीन भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिन्हें पंच सखाओं ने मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। विश्वास से माना जाता है कि ये भविष्यवाणियां जगन्नाथपुरी के महंतों के पास आज भी संपूर्ण रूप से सुरक्षित मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आज की वीडियो देखने के बाद उनका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी उन आत्माओं को स्वयं अपना ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में एक रहस्यमय जानकारी आपको दी जाएगी जिसको सुनने के बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि भगवान कल्कि किस प्रकार से कलयुग का अंत करेंगे, जो लोग मांसाहार करते हैं, बेजुबान पशुओं को मारते हैं, उनका भक्षण करते हैं, किस प्रकार से भगवान कल्कि उनका अंत करेंगे, और अनेकों प्रकार की समस्याएं जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली है उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्री अच्युतानंद महाराज जी अपनी भविष्य मालिका में बताते हैं कि आज से ठीक 600 साल पहले भविष्य मालिका में जो सारी बातें कही गई थी वह आज सत्य साबित हो रही हैं और आगे भी सच साबित होंगी। गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग के अंत में एक ऐसा दिन आएगा जब संक्रांति और अमावस्या एक साथ पड़ेगी। ठीक उसी समय सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण भी एक दिन में ही पड़ेगा। इस रहस्यमय मुहूर्त में एक अजीब घटना घटेगी। जैसे दिन में तारे दृश्यमान होंगे, अर्थात दिन रात की तरह दिखेगी, और कौवा दिन में रबेगा, अर्थात कौवा दिन में काँव काँव करेगा। ऐसा 7 दिनों तक लगातार रहेगा और उस समय मनुष्य सूर्य देवता को भी नहीं देख पाएंगे। इस रहस्यमय घटना के घटने के बाद सभी मनुष्य त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी को पुकारेंगे, अर्थात हर एक मनुष्य की जीवा पर प्रभु का नाम होगा। दोस्तों, 2024 में शुरुआत से लेकर अंत तक क्या चीज़ें होने वाली हैं आप सब लोग स्वयं देखेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि माँ योग माया बीमारियों के रूप में दुष्ट लोगों के शरीर में प्रवेश करेंगी, जिसके कारण ऐसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न होंगी जिसका इलाज हकीमों और डॉक्टरों के पास भी नहीं होगा, और ऐसी परिस्थिति के उत्पन्न होने से अनेकों प्रकार के दुष्ट लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाला समय कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब ये सारी भविष्यवाणियां सच साबित होंगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग के अंत में दुष्ट लोगों के मस्तिष्क में असुर प्रवेश करेंगे, जिसके कारण वह संपूर्ण रूप से राक्षस में बदल जाएंगे। साधारण दृष्टि से देखने पर वह साधारण मनुष्य ही लगेंगे, परंतु अंदर से वह राक्षस ही होंगे। इसलिए गुरुदेव ने आज से ठीक 600 साल पहले अपनी भविष्य मालिका में सब चीज़ें लिखकर हमें ज्ञान अस्त्र प्रदान किया है, जिसका उपयोग करके हम अपने आप को इस वैश्विक महामारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, असुरों का काम होता है कि सबसे पहले धर्म को बर्बाद करना। अच्छे लोगों के अंदर प्रवेश करके वो अपने गलत कृत्यों को अंजाम देते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं, इसलिए श्री हनुमान जी का दिव्य ज्ञान बाहर आ रहा है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग का मनुष्य इतनी जल्दी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वह लोग असुरों से ग्रस्त हैं, और जो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर नहीं चलेगा
उनको स्वयं भगवान कल्कि मृत्यु दंड प्रदान करेंगे। अर्थात कुछ दुष्ट लोग अग्नि में जलकर मरेंगे, कुछ लोग जल में डूबकर मरेंगे, कुछ लोग दुर्घटना में मर जाएंगे और कुछ लोग भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होकर मरेंगे। जिस प्रकार से बाढ़ आ रही है, भूखमरी हो रही है, ये सब चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, उन लोगों का हाल ऐसा ही होगा। अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसमें ऐसे दुष्ट लोग हमेशा के लिए मृत्यु की नींद सो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य को बहुत अहंकार हो जाएगा और इसी अहंकार के चलते वह अपना सर्वनाश स्वयं कर लेगा। जैसे कई देश आपस में युद्ध करेंगे जिसकी वजह से पृथ्वी का 1/3 हिस्सा मृत्यु की नींद सो जाएगा और बाकी बची जनसंख्या भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाएंगी और ऐसी परिस्थितियों में कलयुग का अंत हो जाएगा। जिस प्रकार से पुतिन, जिस प्रकार से रशिया, जिस प्रकार से चाइना के बीच में मुठभेड़ चल रही है, धीरे धीरे करते करते इनमें से कुछ ऐसे देश होंगे जो लड़ना शुरू कर देंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बम ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भविष्य मालिका में बातें जो लिखी हुई वो सब झूठ हैं, ऐसे लोग ही उन दुर्घटनाओं का सबसे पहले शिकार होंगे। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आज से ठीक 600 साल पहले भविष्य मालिका में श्री जसोबंता महाराज जी ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का भक्षण करेगा और यह बात सत्य साबित हो गई है। उड़ीसा के मयूरभंज जिला प्रतापपुर ग्राम के रहने वाले 2 लोगों ने नशे की अवस्था में एक अविवाहित कन्या के शव से कुछ मांस के लोथड़े काटकर उनका भक्षण कर दिया। इस घटना के घटित होने से यह स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि कलयुग का अंत आ गया है। दोस्तों, ये भविष्यवाणी अभी कुछ दिन पहले ही सत्य हुई है। हमें उड़ीसा से पता चला है कि 2 लोगों ने एक अविवाहित स्त्री के मरे हुए शव से मांस के लोथड़े काट करके उनका भक्षण किया है। ये न्यूज़ टीवी में भी आई थी। इसलिए दोस्तों, आप चाहें तो उड़ीसा के न्यूज़ चैनल पर इस न्यूज़ को देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। श्री अच्युतानंद महाराज जी लोक कल्याण करने के लिए अपनी भविष्य मालिका में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख कर गए हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य को मांसाहार त्याग देनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमें बेजुबान पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम मांसाहार करेंगे तो इसकी वजह से हमारी बुद्धि, मन, विवेक, संस्कार, चित्त और भौतिक काया पर असुरों का आधिपत्य हो जाएगा, जिसके कारण घर घर में मारपीट और खून खराबा शुरू हो जाएगा, जिसके चलते अंत में सब लोग रावण जैसे राक्षस में परिवर्तित हो जाएंगे। जो लोग मांसाहार करते हैं उन लोगों को साफ साफ चेतावनी है कि आने वाला समय आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए यदि आप लोग मांसाहार करते हैं और आज की वीडियो देख रहे हैं तो अबली से गांठ बांध लीजिए कि आप मांसाहार नहीं करेंगे, अन्यथा आने वाले समय में किस प्रकार से आपको समस्या उत्पन्न होने वाली है ये तो भगवान जानते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य इतना अधर्मी और कपटी बन जाएगा कि वह प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए नियमों का पालन भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से अंत में प्रकृति रौद्र रूप धारण करके पृथ्वी पर मृत्यु तांडव करेगी, जिसकी वजह से कलयुग का अंत हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जंगलों को काटा जा रहा है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी के चलते प्रकृति माता अपना रौद्र रूप धारण करके ऐसे लोगों को मृत्यु दंड प्रदान करेगी। चाहे वो सुनामी लाकर करे, चाहे वो बवंडर लाकर करे, चाहे वो कुछ भी करे, परंतु ऐसे लोग मृत्यु की नींद हमेशा के लिए सो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अंत में गुरुदेव बताते हैं कि ईश्वर किसी को नहीं मारेंगे। सब दुष्ट लोग प्रकृति के रौद्र रूप द्वारा ही स्वयं मृत्यु की भेंट चढ़ जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हे कलयुग के मनुष्य, अभी भी समय है, अपने आप को बदल लो और संपूर्ण रूप से अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जो दुष्ट लोग अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मांसाहार करते हैं अर्थात बेजुबान पशुओं की हत्या करते हैं, वह लोग सत्युग में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए सदा शाकाहारी भोजन करो
और हरि नाम की माला को अपने गले में धारण करके सदा उनका नाम जपते रहो। जय श्री राम। जो लोग मांसाहार करते हैं उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि आने वाला समय उनके लिए बद से बदतर परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। इसलिए आप सभी लोगों को हम समझा रहे हैं कि मांसाहार करनी बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं श्री हनुमान जी के द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान की। दोस्तों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी पुण्य आत्मा इस चैनल से जुड़ी हैं। जैसे जैसे श्री हनुमान जी का आदेश आ रहा है वैसे वैसे सेतु के अध्याय बाहर निकल रहे हैं। 1 से लेके 18 तक हमने अध्याय आपको दे दिए हैं। आज श्री हनुमान जी की आज्ञा से 19, 20, 21, 22 4 अध्याय आपको दिए जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो लोग इन अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, ये जो 4 अध्याय बताए हैं, इनमें एक ऐसा अध्याय है जिसको पढ़ने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्योंकि दोस्तों, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी के द्वारा दिए गए बलिदानों का वर्णन किया है, जिसको करते हुए श्री हनुमान जी स्वयं रो पड़े थे, मातंग भी रो पड़े थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो इतनी महाशक्ति होकर रो पड़े थे तो आपका क्या हाल होगा। हमारी भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे जब हमने उस अध्याय को पढ़ा था। इसलिए रुदन आपके मन का है। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ना तो आप मन हैं, ना तो आप मन से जुड़ी कोई मानसिक काया है। हमेशा ध्यान रखिए कि श्री हनुमान जी की दृष्टि आप पर है और इस चैनल के माध्यम से आपकी आत्मा को जगाया जा रहा है। जब जब श्री हनुमान जी का आदेश होगा तब तब रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान इस चैनल से बाहर निकलेगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वीडियोस को खंगालना शुरू कीजिए। आपको ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज़ें मिलेंगी कि आपका जीवन यूं चुटकियां बजाते हमेशा के लिए बदल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि क्यों आपको मनुष्य का जीवन इस कलयुग में मिला है। और अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जब हमारे श्री हनुमान जी का आदेश होगा इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान बाहर निकलेगा। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।